हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि बेस्ड होंगे क्लास 10 हिंदी की बुक क्षितिज भाग 2 के पार्ट 8 कन्यादान, जो जिसके पोएट हैं ऋतुराज जी, या फिर आप कह सकते हैं काव्यकंठ की कविता नंबर 4 जो कि है कन्यादान। उस पे जो इस साल बोर्ड 2021 में है लास्ट कविता, एक तरह से कह सकते हैं हम, वो सॉल्व उसके कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, तो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं ऑल इन वन, यानी यहाँ पे आपको एजुकेशनल मटेरियल, स्टडी मटेरियल के साथ साथ ही आपको एंजॉयमेंट का मटेरियल भी मिलेगा। एंजॉयमेंट का मटेरियल में क्या होगा, कुछ कॉमेडी वीडियोस प्लस कुछ सॉन्ग्स, जिसमें कि जो मैं हमारा चैनल वर्क कर रहा है बहुत दिनों से, इस पे जितना जल्दी हो सकेगा हम इस वीडियो को अपलोड करना शुरू कर देंगे। बस कुछ ही दो तीन दिनों में हम ये वीडियोस अपलोड करना शुरू कर देंगे, कॉमेडी वीडियोस। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर है वो है कि आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखना। माँ जब यहाँ ये सीन है कि माँ क्या कहते हैं, अपनी लड़की है, उसकी शादी हुई है, तो जब वो अपने मायके जा रही है तो कुछ सीख दे रही है माँ। उसमें से एक सीख ये भी है कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखना। इसका मतलब यह है कि अंदर से आप लड़की होना, बट जब कहीं बात आए कि आत्महत्या वगैरह किसी अत्याचार पे आके लड़की जैसा व्यवहार बिल्कुल मत करना, कभी भी किसी चीज से डरना मत। ओके, तो इसका आंसर एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। माँ ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वह लड़कियों पर हो रहे शोषण से उसे बचाना चाहती है। लड़कियों पे इन दिनों बहुत शोषण चल रहे हैं, जिससे वो बचाना चाहती है। कोमलता और शालीनता, कोमलता और शालीनता लड़कियों के गुण होते हैं। कोमल होती हैं लड़कियां, बहुत ही शांत स्वभाव की लड़कियां होती हैं। शालीनता होती हैं, ओके, जिसे माँ बनाकर रखने को कहती है। माँ बनाकर रखने को कह रही है किसके, आप शांत रहना। ओके, परंतु साथ ही साथ यह भी कहती है कि इतना भी कमजोर मत बनना कि लोगों का अत्याचार सहन करो, चूंकि कमजोर लड़कियां का शोषण किया जाए। आप कमजोर हो, आपको यह लग रहा है कि आप कमजोर हो, लेकिन कमजोर नहीं दिखाना है। जो आपके ऊपर शोषण हो रहा है, जो आपके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके प्रति आपको फाइट बैक करना है। ओके, ये कहना चाहती है इस लाइन से। ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड, नाउ ऑन वी आर ऑन द सेकंड क्वेश्चन, जो कि है आग रो, रोटियों रोटियां से सॉरी आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इसका मतलब क्या है, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत करा जाता है। ये जो स्थिति है वो किस किस को संकेत करेंगे। ये जो दो लाइन है, पर्टिकुलर पूरी पोएम नहीं देखनी है हमें। जब आपके सामने कोई भी दो स्टैंजा या फिर कोई भी एक लाइन या फिर कोई दो वर्ड्स दे रखे हैं, उसके बेस पे आपको बताना है, तो फिर आपको पूरा आगे पीछे इधर उधर उस चैप्टर या फिर उस पोएम से रिलेटेड सब कुछ भूल जाना है, सिर्फ और सिर्फ उस दो लाइन पे स्टिक रह के आपको बताना है। ओके, तो जो इसका आंसर है, इन पंक्तियों में समाज द्वारा नारियों पर किए गए अत्याचारों की ओर संकेत किया जा रहा है। क्या, कि जो नारियों पर अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति ये संकेत कर रहा है। ओके, जो क्या कहते हैं, आग में जलने के लिए मना कर रहे हैं ये लोग। ओके, तो किए गए अत्याचारों के ओर संकेत किया जा रहा है। वह ससुराल में घर गृहस्थी का काम संभालती है, घर गृहस्थी का काम संभालती है, सबके लिए रोटियां पकाती है, फिर भी उसे मतलब उसके ऊपर ऐसे ऐसे अत्याचार होते हैं जिससे कि वो तंग आके अपने आप को आग में डाल के आत्महत्या कर लेती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए बोल रहे हैं कौन, माँ। ओके, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। ये इस लाइन से माँ ने एक तरीके से सचेत करा है किसको, अपनी जो बेटी है उसको सचेत करना चाहा है। ओके, तो इसका आंसर है कि उत्तर उत्तर जो है, बेटी अभी सियानी नहीं थी, उसकी उम्र भी कम थी, वह समाज के व्यापक बुराइयों से अनजान थी। मतलब इसका क्या है, मैं बताता हूँ आपको। इसका मतलब यह है कि बेटी सियानी नहीं थी, मतलब चालाक नहीं थी बेटी वो, और उसकी थोड़ी एज भी कम थी। साथ ही साथ जो जब आप अपने घर पे रहते हैं, अपने माता पिता के आसपास रहते हैं, तो जो आपके पीछे बुराइयां होती हैं, जो समाज में बुराइयां हो रही होती हैं, वो उससे आप अनजान रहते हैं। लेकिन जब आप कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो आपको उन बुराइयों का पता चलता है। माँ यह नहीं कहना चाहती है कि उसके साथ जो अन्याय हुए हैं वो सब उसकी बेटी को भी सहना पड़े। वो ये नहीं, जो उस माँ के साथ जो अन्याय हुए वो नहीं चाहती कि उसे अपनी उसकी बेटी को भी वो अन्याय सहने पड़े। इसीलिए माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी समझा है। किसको, बेटी को सचेत करना जरूरी समझा है। ओके,
तो वी हैव कंप्लीटेड द सेकंड क्वेश्चन, नाउ वी आर ऑन द थर्ड क्वेश्चन। जो इसकी कुछ पंक्तियां दे रखी हैं आपको, जब पंक्तियां दे रखी हैं तो हमें पूरी पोएम भूल जानी है, सिर्फ और सिर्फ उन 2 पंक्तियों पर स्टिक रहना है। ओके, पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। मतलब कि इन पंक्तियों को पढ़कर जो इन कहाँ गया, हाँ, इन पंक्तियों को पढ़कर जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। मतलब ये जो आपने जब 2 लाइनें पढ़ी तो इसमें जो आपकी छवि निकल, जो इन लाइनों को पढ़ के क्या पता चल रहा है उस लड़की के बारे में, वो हमें बताना है। ठीक है, पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, मतलब धुंधला होता है तो आपको जो आगे आगे का होता है वो दिखता है, लेकिन जो पीछे का होता है वो आपको नहीं पता चलता है। ठीक, तो इसमें आगे का मतलब है आप, वो अभी तक किसी भी परेशानी में नहीं फंसी थी, किसी भी उसके ऊपर अत्याचार नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट को देख रही थी लाइफ की, नेगेटिव पॉइंट तक अब तक वो नहीं पहुंच पाई थी। सॉरी। लड़की बहुत भोली भाली है, जो लड़की है वो बहुत भोली भाली है, माता पिता के साथ रहकर उसने कभी दुखों का सामना नहीं किया, सामना तो नहीं किया आज अब तक, क्योंकि वो माता पिता के साथ रह रही थी। समाज में जो घटनाएं से वह अनजान है, समाज में ऐसी कई घटनाएं हैं, कई अत्याचार हैं जिससे वो अनजान है, उसे लगता है कि उसका आने वाला जीवन भी सुखद सपना ही होगा, आने वाले बाधाओं का उसे ज्ञान नहीं है, जो आगे जो कि स्त्री की लाइफ में जो आगे अन्याय या फिर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में भी उसे ज्ञान नहीं है, वो फोली भाली लड़की है, उसे सिर्फ और सिर्फ जो सुखद जिंदगी है उसका अनुभव है, अभी उसे नेगेटिव दुख का अनुभव नहीं है। ओके, तो जो फोर्थ क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पर वो है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है। देखिए, जब इस बेटी की शादी होकर जा रही है, माँ के पास वो कम से कम 20 सालों से रही, मतलब बहुत समय से वो अपनी माँ के पास रह रही है, उसकी बेटी है, तो अगर आपके साथ से कोई इंसान 20 साल से रह रहा हो और अचानक से वो आपसे दूर जा रहा हो, तो वो आपके लिए ऐसा लगता है कि ये अंतिम है मेरे लिए, ये तो आखिरी है। तो बस यही होगा इस आंसर में। देखते हैं क्या है। माँ अपने बेटी के सबसे निकट होती है, माँ अपनी बेटी के सबसे निकट होती है, वह अपने सारे सुख दुख अपनी बेटी के साथ बांटती है, वह उसे एक पूंजी की तरह पालती है और संस्कार देती है। माँ का लगाव बेटी के साथ बढ़ जाता है, इसलिए उसे विदा करते समय उसे ऐसा लग रहा है कि मानो उसका सब कुछ जा रहा हो। जब आपके पास कोई रहता है उससे आपको लगाव हो जाता है, लगाव होने के बाद जब वो आपसे दूर जाता है तो आपको वो लगती है कि वो उसके लिए आखिरी विदा है, मतलब मानो उसका सब कुछ जा रहा है, ऐसा लगता है हमें। ठीक है, अंतिम पूंजी के समान लगती है। ओके, तो ऑन फिफ्थ क्वेश्चन वी आर नाउ, माँ ने बेटी को क्या सीख दी। जब माँ ने उसको 3-4 सीख दी है, ठीक है, हमें बस वो पॉइंट वाइज लिखने नहीं है, पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं आप इसको, और आप चाहें तो पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसे पॉइंट वाइज लिखें, क्योंकि अगर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो टीचर में अच्छा इंप्रेशन जाएगा, और साथ ही साथ जब पॉइंट वाइज लिखते हो तो आप स्टिक टू द पॉइंट से स्टिक रहते हो, आप भटकते नहीं हो। आपको जब भी कोई आंसर लिखना है तो सीमित वर्ड, जो वर्ड लिमिट दी जाती है वो हमेशा देखिए, उससे ज्यादा भी नहीं जाना है, क्योंकि ज्यादा जाएंगे तो उससे ज्यादा चांस होगा टीचर्स को मार्क्स काटने के। हमें अगर 80 से 100 दे रखा है तो कोशिश करिए 80 तक निपटा देना है, क्योंकि उससे ज्यादा करोगे तो 20 शब्द का आपको, और 20 शब्द और लिखोगे तो 20 शब्द में और मिस्टेक्स निकलने के चांसेस। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो बस हमें यही देखना, माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय निम्नलिखित सीख दी। ओके, माँ ने बेटी को अपनी सुंदरता पर गर्व न करने की और प्रशंसा पर ना रिझने की सीख दी। मतलब जब आपकी जो सुंदरता है उस पर कभी गर्व मत करना, और अगर आपकी कोई प्रशंसा करे तो उस प्रशंसा के लिए हमेशा बने रहना, कि वो बंदा आपको हमेशा प्रशंसा करे। ओके, जो आपका सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड पॉइंट है, खुद को भोली और कमजोर मत दिखना। ठीक है, नहीं तो लोग नाजायज फायदा उठाएंगे। तुम भोली हो, तुम कमजोर हो, लेकिन जब सामने किसी के सामने हो तो कभी भी अपने आप को भोली और कमजोर मत सिखाना, हमेशा अपने आप को चालाक और ताकतवर दिखाना। ताकतवर का इन सेंस कि आप किसी भी अत्याचार को नहीं सहेंगे। ओके, वस्त्र और आभूषणों से आकर्षण से दूर रहना, वस्त्रों और आभूषणों के आकर्षण से आप दूर रहना। ओके, जो नेक्स्ट है, अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाना और उनसे दुखी होकर आत्महत्या मत करना। अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार हो रहे हैं तो उसके खिलाफ आवाज उठानी है, उठाने को कह रही है उसकी माँ, और आत्महत्या न करने के लिए कह रही है। ओके, जो आपका सेकंड क्वेश्चन, जो सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 जो है, आपकी हिस्ट्री में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है। जब कन्या के साथ दान की बात करना,
कहाँ तक उचित है। ओके, इसका आंसर जो है कन्या के लिए दान शब्द का प्रयोग अनुचित है और अपमानजनक है। ठीक है, मतलब कन्यादान बोलते हैं ना, कन्यादान करना, दान वस्तुओं का होता है, व्यक्तियों का नहीं। दान वस्तुओं का करते हैं हम लोग, हम कॉपी दान कर देंगे, कपड़े दान कर सकते हैं, वस्तु कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स को हम क्या कहते हैं दान करते हैं, ना कि लिविंग थिंग्स या फिर ना कि व्यक्तियों को। ठीक है, लिविंग थिंग्स को भी दान कर सकते हैं, मेनली आप ह्यूमन बींग्स को दान नहीं करते हैं। ठीक, बेटी के साथ माँ पिता का अन्याय संबंध, बेटी के साथ माँ पिता का अनन्य संबंध होता है। कन्या की अपनी स्वतंत्रता है, शादी के बाद भी उसका जुड़ाव अपने मायके से बना रहता है। ठीक है, मतलब दान थोड़ी करा है उसने, हमेशा के लिए थोड़ी दे दिया। बेटी है, बेटी माँ की हमेशा रहेगी, जिंदगी भर रहेगी, पिता की बेटी हमेशा रहेगी, जिंदगी भर रहेगी। उसे चाहे आप कितना भी दूर कर लें, अगर उसे लगाव है अपने पेरेंट्स से तो उसे दूर नहीं करा जा सकता उस जुड़ाव को। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ तक हमने अपने सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस खत्म कर लिए, बहुत अच्छे से खत्म करे हमने। और जो अपना जो अब मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ, वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो आप बहुत अच्छे से कोशिश करिए कि समझ में आए। ओके, ये एक काव्यांश, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हमें। अब ये हमारे सामने काव्यांश दे रखा है, उसके साथ ही कुछ 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो पढ़ने, काव्यांश हम एक बार पढ़ लेने हैं। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रिझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है। स्त्री जीवन के माँ के ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। मेरे ख्याल से मैंने ये आपको ये वाला भी ऊपर बताया है, साथ ही साथ रोटियों में सेकना पर जलना नहीं, वस्त्रों का आभूषणों का भी बता दिया है। ये पूरा पैराग्राफ एक तरीके से मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने सही से वीडियो देखा होगा, आपने सही से समझा होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ठोकिए जितना हो सके। ओके, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ऐसी वीडियोज़ के लिए। तो इसका जो इस स्टैंजा का पहला क्वेश्चन है वो है, शाब्दिक भ्रम का क्या तात्पर्य है। शाब्दिक भ्रम, ये जो यहाँ पे इन्होंने यूज करा है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। ओके, जो ये शाब्दिक भ्रम है, हमें ये बताना है इसका क्या मीनिंग है। ओके, यहाँ पे क्या तात्पर्य है, इस तरीके से। ओके, आंसर देखते हैं। जिस प्रकार मनुष्य शब्दों के भ्रम जाल में बांधा रहता है, ठीक उसी प्रकार स्त्री का जीवन कपड़े और गहनों के आधार पर संबंध में से बना रहता है। आपने देखा होगा कि जो लेडीज या फिर स्त्री होती हैं, वो अच्छे कपड़े चाहती हैं, गहने चाहती हैं, तो उस चीज से अलग रहने को बोल रही है माँ उसकी। ठीक है, बस वही शाब्दिक भ्रम, ये सब मनुष्य जो भ्रम अपने दिमाग में ना पैदा करें वो। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट है इसका, माँ की किन्हीं 2 सीखों को अपने शब्दों में लिखिए। 2 सीख दी हैं, काफी सारी सीख दी हैं, उसमें से किसी भी 2 जो आपको अच्छी लगे। ये निश्चित नहीं है कि जो मैंने यहाँ पे 2 लिखाई हैं आप वही लिखें। आप जो आपको अच्छी लगे, जो सीख आपको लगता है आसान है आपके लिए, आप उसे अच्छे तरह से लिख सकते हैं, बस आपको वही लिखनी है। ठीक है, बहुत आसान हिंदी में लिख देनी है पूरी पोएम। अगर आपने समझ रखी होगी तो ये कोई टफ टास्क नहीं है। ठीक है, माँ बेटी को सीख देती है कि लड़कियों जैसी दुर्बलता, कमजोर और स्त्री के लिए निर्धारित परंपरागत आदर्शों को न अपनाएं। कुछ स्त्रियों के लिए परंपरा, मतलब आपको इस चीज से स्टिक रहना है कि कई ऐसी जो मतलब बैकवर्ड क्लासेस हैं जहाँ पे ये ऐसे परंपराएं चली आ रही हैं, काफी अत्याचार हो रहा है, वो नहीं सहना है आपको। ठीक है, उसे हमेशा सजग तथा सचेत रहकर जीवन में आने वाले हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लड़की जैसे गुण संस्कार तो हों, लेकिन लड़की जैसी निरहता कमजोरी नहीं अपनानी चाहिए। मतलब लड़की जैसे संस्कार होना जरूरी है, लेकिन कमजोरी नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर लड़की जैसे गुण हैं, संस्कार हैं, पर कमजोरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसे हर स्थिति का साहसपूर्ण मुकाबला करना चाहिए। कोई भी स्थिति आ जाए, साहस पूरे अपने आप को लगा देना उस स्थिति से निकलने के लिए, चाहे वो अच्छी हो या फिर। आज स्पष्ट कीजिए, हमें ये समझानी है एक तरीके से। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलाने के लिए नहीं। ठीक है, जलने के लिए नहीं। इसको एक्सप्लेन करना है। एक लाइन दे रखी है आपको, अब आपको आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर सब भूल जाना है, सिर्फ इस लाइन पे स्टिक रहना है। ओके, तो इसका जो आंसर है वो है, सामाजिक व्यवस्था
के तहत स्त्रियों के प्रति जो आचरण किया जा रहा है उसी के संबंध में माँ अपनी बेटी को समझा रही है। आग पर रोटियां सेकी जाती हैं, अपने शरीर को जलाया नहीं जाता है। माँ बेटी को सचेत करते हुए कहती है कि अन्य बहुओं की तरह वह आग का शिकार ना बने। आपने देखा होगा कई जगह इतने अत्याचार हो जाते हैं लेडीज पे कि वो आत्महत्या कर लेती है। बस ये ना करने की सलाह दे रही है अपनी जो माँ है वो अपनी बेटी को ये सलाह दे रही है कि आत्महत्या मत करना आग में जलकर, ठीक है। प्रत्येक अत्याचारों के लिए सचेत रहना। आजकल ससुराल के लड़कियां जला दी जाती हैं या जल जाती हैं, या तो उन्हें इतना टेम्पर करा जाता है कि या फिर उन्हें जला दिया जाता है, या खुद जल जाती हैं, वो अत्याचार नहीं सह पाती हैं, अगर सहती हैं तो उन्हें जला दिया जाता है, ठीक है। उसी ओर संकेत करते हैं। मतलब बहुत कम होता है ये, अब बहुत कम हो गया, पहले ये प्रथा प्रचलित थी। ओके, तो जो अपना सेकंड अब आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का पार्ट जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बचाना नहीं आता था, ठीक है। उसे सुख का आभास था, क्यों था उसे? क्योंकि वो अपनी माँ के साथ रह रही थी, तो उसने कभी आज तक दुख नहीं देखे थे अपनी लाइफ में। माँ पिता के साथ अगर आप कोई रहते हो तो आपको माँ पिता अपनी पूरी जितनी वो कर सकते हैं कोशिश करते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दुख ना झेलना पड़े, ठीक है। तो वो अभी तक दुख बचाना नहीं सीख पाई थी। कन्यादान कविता के आधार पर भावार्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। उत्तर हमें जो मैंने बताया, कन्यादान कविता माँ अपनी बेटी के बारे में बताती है कि उसे अभी सांसारिक व्यवहार के जीवन के कठोर का ज्ञान नहीं, कठोर मतलब जो अत्याचार होते हैं उसका ज्ञान नहीं है, ठीक है, नहीं था। बस उसे वैवाहिक सुखों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान था। मतलब जब शादी हो जाती है जो कुछ सुख मिलते हैं उस व्यक्ति को, साथ ही साथ कुछ दुख भी प्राप्त होते हैं, तो उसे सुखों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान था, ज्यादा भी थोड़ा सा ज्ञान था, लेकिन दुखों के बारे में तो बिल्कुल ही ज्ञान नहीं था। जीवन के प्रति लड़की की समझ सीमित थी, अर्थात वह विवाह उपरांत आने वाली कठिनाइयों से परिचित नहीं थी, ठीक है। मतलब वो विवाह के बाद जो क्या कहते हैं कठिनाइयां आती हैं उससे परिचित नहीं थी, ठीक है। जो अपना थर्ड क्वेश्चन है वो अपनी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, और वो है, कन्यादान कविता में वस्त्र और आभूषणों का शाब्दिक भ्रम क्यों कहा गया है? कन्यादान में वस्त्र और आभूषणों को शाब्दिक भ्रम क्यों कहा गया है, ये हमें बताना है, ठीक है। स्त्री के जीवन में वस्त्र और आभूषण भ्रमों की तरह है, अर्थात ये चीजें व्यक्ति को भरमाती हैं, मतलब भ्रम में डाल देती हैं। मतलब आप अंदर से ऐसी फीलिंग आ रखी है कि आप देख लो कि वो इतना अच्छे कपड़े पहना है तो मुझे भी वो पहनना है, तो आप भ्रम में घूम जाते हो कि मैं ये पहनने हैं मुझे, ठीक है। ये स्त्री के जीवन के लिए बंधन का काम करते हैं, ठीक है, ये बंधन का काम करते हैं। और जिस प्रकार चतुर व्यक्ति अपनी लच्छेदार भाषा और मोहक शब्दावली से ही भोली इंसान को अपना गुलाम बना लेता है, वैसे जैसे आप जब कोई भोला इंसान होता है तो उसके साथ क्या होता है कि वो जो चतुर व्यक्ति है वो अपने भाषा से, अपने बोलने के तरीके से ऐसे उस इंसान को अपना गुलाम सा बना लेता है कि वो कुछ भी बोलता है तो वो करने लगता है। वैसा ही यहाँ पे सीन है कि जो वस्त्र होते हैं और आभूषण होते हैं, सोना वगैरह, जो मतलब ज्वेलरी होती है, एक तरीके से वो मन में लालच उत्पन्न कर देती है, तथा उन्हें लेकर आसक्त तक होने से स्त्री भ्रमित हो जाती है, ठीक है, और वह पुरुष की दासी बन जाती है। ससुराल में अच्छे वस्त्राभूषणों के मोह में स्त्री प्यार दास्तामय बंधन में पड़ जाती है। ओके, इसलिए वस्त्राभूषणों को शाब्दिक भ्रम कहा गया है, इसलिए वस्त्रों और आभूषणों को शाब्दिक भ्रम कहा गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मे बी द सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. Okay, this is the second last question. We are on the second last question of the day, and it's कन्यादान कविता नारी को कैसे सचेत करती है? कन्यादान जो कविता है वो एक नारी, जैसे अगर मान लीजिए आपने वो कविता पढ़ी तो आपको कुछ पॉइंट्स दिखे होंगे उस कविता में, वो हमें बताने की एक नारी अगर वो कविता पढ़ रही हो तो उसे कैसे हेल्प करेगी, मतलब उसे कैसे इंस्पायर करेगी, या फिर उसे कैसे क्या बोलेंगे हम, हाँ, उसे किस तरीके की हेल्प करेगी बचने के लिए, कोई भी परिस्थितियां तो उससे बचने के लिए कैसे हेल्प करेगी वो बताना है। सामाजिक व्यवस्था के तहत स्त्रियों के प्रति जो आचरण किया जा रहा है उसके चलते अन्याय ना सहन करने के लिए सचेत किया गया है, ठीक है।
सामाजिक व्यवस्था के तहत स्त्रियों के प्रति जो आचरण किया जा रहा है, मतलब जो उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं, उसके चलते अन्याय के सहन न करने की वो बता रही हैं कि वो अन्याय सहन नहीं करने, आपको उन अन्याय के सामने खड़ा होना है और एक अब चुपचाप वो सारे अन्याय सहन नहीं करने हैं, आपको कैसे भी ना कैसे उस अन्याय के प्रति खड़ा होना है और वो अन्याय अपने ऊपर होने से रोकना है। वो अन्याय सहकर राख में मिल नहीं जाना है, ना ही आपको आत्महत्या करनी है। ठीक है, यही लिखना है आपको, लिख दीजिएगा आप। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, जो लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। और शायद अब मैं मैं अगली वीडियो जो है मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं डालने वाला हूँ पार्ट 1, जो है शायद कृतिका बुक का जो पार्ट 1 है उसके बारे में मैं वीडियो डालूंगा। ठीक है, सो बी अपडेटेड फॉर दैट, आई विल बी पोस्टिंग इट बाय टुमारो, सो बी अपडेटेड एंड मे मोस्ट प्रोबेबली बिफोर 12 AM, मीन्स सॉरी बिफोर 12 PM टुमारो, ओके, इन मॉर्निंग। मतलब लड़की जैसी दिखाई मत देना से कवि का क्या आशय? लड़की जैसी मतलब ये लाइन दे दी गई तो अब आपको उससे पहले कविता में क्या चल रहा था, उससे पहले कविता में क्या चल रहा है, कुछ मतलब नहीं है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ और ये चीज ध्यान रखिएगा जब आप एग्जाम में लिखे। आपको पीछे का कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप पीछे का लिख देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा उसको पूरी कविता के बारे में पता है, पर्टिकुलर लाइन के बारे में नहीं पता। लेकिन हमें सारी लाइन्स के बारे में पता है, मैंने पूरी कविता को आपको एक तरीके से क्वेश्चन फॉर्म में लिख के एक्सप्लेन कर दिया गया है। ओके, इसका जो उत्तर है लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की जैसी दिखाई मत देना से कवि का आशय है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए जो प्रतिमा गढ़ लिए गए हैं वे आदर्शों के आवरण में बंधन होते हैं। ठीक है, मतलब जो कुछ पहले से जो प्रथाएं चली आ रही हैं, जो पहले से कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं जिससे कि जो स्त्री है, जो कि लड़की है, वो अपने वो सहन नहीं कर पाती है। ठीक है, यही है इसके रिलेशन में। देखिए, लड़की जैसी दिखाई मत देना आप, तो लड़की जब सहन वो ऐसा करती है, मतलब कोई भी उसके ऊपर अत्याचार होता है तो वो सहन करती है। बट इस लाइन से मतलब ये है कि लड़की जैसी होना, लड़की जैसे तुम्हारे अंदर गुण होने चाहिए, तुम विनम्र होना चाहिए, गुण हो, विनम्र हो, लेकिन जो लड़कियां कमजोर या असहाय होती हैं वो नहीं है। आपने अंदर कमजोर जो हो वो नहीं रहना है, आपको खुद को सामने उसके खड़ा करना है एज एक बड़ा सा पहाड़ जो जिसको हिला पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ओके, तो आज हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी खत्म हो गए हैं आज के दिन। और क्या कहते हैं, आज तो फिर मैं विदा लेता हूँ आपसे, फिर कल मिलेंगे। और हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन क्लिक करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए, जिससे कि आपके दोस्तों को भी मदद मिल सके, ये गुड क्वालिटी क्वेश्चंस मिल सकें और बेस्ट से बेस्ट एजुकेशनल वीडियोस मैं दूंगा, साथ ही साथ वो एजुकेशन के साथ कुछ कॉमेडी सीन्स भी देख सकें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, बाय बाय, सी यू सून।